ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। स्वागत करते हैं आप सभी का मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री। माघ का महीना महापुनीत महीना है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। 14 जनवरी से मकर संक्रांति का प्रारंभ हो रहा है। सूर्य भगवान मकर राशि में प्रविष्ट होंगे। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव 14 जनवरी को 10:15 से प्रारंभ हो जाएगा और यहीं से ही देवताओं के यहां 6 महीने का प्रकाश अर्थात उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। दक्षिणायन और उत्तरायण में प्रत्येक देव कार्य अति शुभ माने जाते हैं। बड़े से बड़े यज्ञ, बड़े से बड़े विधान, बड़े से बड़े विवाह मुहूर्त, बड़े से बड़े यज्ञों, पवित्र ग्रह प्रवेश इत्यादि प्रत्येक शुभादि शुभ कार्यों का प्रारंभ इसी उत्तरायण से प्रारंभ होता है 14 जनवरी से। अब ऐसे में हम स्नान करेंगे, ये तीर्थ सेवन करेंगे, ये तीर्थों में जावेंगे अथवा अनेक भिन्नादि भिन्न प्रकार के पाठ आदि जप आदि जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है वो आप करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि इस माघ मास का प्रारंभ आप जब करें ना तो सूर्य भगवान की पूजन से और सूर्य भगवान के दिव्य स्तोत्र से जरूर करें, जो कि संपूर्ण समूचा जो जीवन का तेजोमय प्रकाश है वो भगवान सूर्य से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे सनातनीय धर्म में भगवान सूर्य की बहुत अद्भुत महिमा है। इसलिए पंच देवताओं की उपासना में सूर्य भगवान का प्रथम नंबर आता है और प्रथम सूर्य भगवान को जलार्पण करने का शास्त्रोक्त विधान हमारा शास्त्र वर्णित करता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि नित्यम सूर्य समर्चयेत। इसलिए माघ का महीना जब प्रारंभ हो, एक नई आप हो सके तो आदत बना लीजिए। पहला कि आपने संपूर्ण समूचे माघ में आपने सूर्य उदय होने से पूर्व स्नान करना है। दूसरा, माघ के महीने में आपने विशेष जो उपासना करनी है वो सूर्य भगवान की भी करनी है। उत्तरायण में सूर्य भगवान मकरस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की पीड़ा आपको नहीं सतावेगी। यदि आप हो सके तो क्या करेंगे, बोले सूर्य भगवान का आप नित्य पूजन करेंगे। नित्यम सूर्य समर्चयेत। कैसे सूर्य पूजन करना है, किस विधि से करना है, संक्षिप्त विधान बहुत सरलता से मैं आपको बता रहा हूं। अपना स्नान इत्यादि कीजिए, उसके तदुपरांत आप ना कोई वस्त्र धारण करना है ना। कई लोग स्नान करके उसके बाद फिर तौलिया लपेट कर ही अर्घ्य, नहीं, जिस तौलिया से आपने टावल से आपने अपने शरीर को पोंछा उसको पहनकर आपने सूर्य अर्घ्य नहीं देना। उस गीले या निचोड़े हुए वस्त्र से आपने सूर्य अर्घ्य नहीं देना। तीर्थों में स्नान की एक अलग बात है, घर की बात कर रहे हैं तो इसलिए कोई वस्त्र इत्यादि धारण कर ले, कोई धोती, जो भी आप धारण करना चाहते हैं वो सो धारण कीजिए। और एक तांबे का लोटा हो, तांबे के लोटे में आपने थोड़ा सा काला तिल डालना है, क्योंकि माघ के महीने में तिल का बड़ा महत्व है। तो लोटे में, जलपात्र में आपने हो सके थोड़ा सा काला तिल डालना है और रक्त चंदन, एक सिंदूर अलग होता है, एक रक्त चंदन आता है। आप जाएंगे बाजार में तो रक्त चंदन आपको प्राप्त होगा, तो उसमें थोड़ा रक्त चंदन डाल दीजिए। और रक्त चंदन डालने के तदुपरांत हो तो आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। जब सूर्य को अर्घ्य देंगे तो ओम श्री गणेश सूर्याय नमः अथवा सूर्य भगवान के दिव्य मंत्रों से आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य अर्घ्य इत्यादि देने के तदुपरांत हो सके तो आप सूर्य भगवान की 3 बार परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करने के तदुपरांत एक आसन बिछाइए और एक जल का पुनः से पात्र तांबे में जल का भर लीजिए। उसके तदुपरांत आप सूर्य भगवान के निकट एक दिव्यतम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्रम। और यह जो भी स्तोत्र का पाठ करता है वह हारने वाला व्यक्ति भी विजय को प्राप्त करता है। युद्ध कांड में भगवान रामचंद्र जी के निकट यह दिव्यतम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रकट हुआ है। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उत्तरायण से प्रारंभ करें, सूर्य भगवान के निकट करें। अब यदि आपको नहीं आता है तो जिस व्यक्ति का गायत्री अर्थात कि यज्ञोपवीत संस्कार हो गया वो सूर्य भगवान के निकट 108 गायत्री मंत्र का जप करें। यदि आप गायत्री जप नहीं करते हैं तो आप ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जप अवश्यमेव करें। सूर्य भगवान को अवश्यमेव प्रणाम करें, सूर्य मुद्रा बनाकर सूर्य का वंदन चिंतन करें और सूर्य उपासना का यह मूल सिद्धांत है। आप प्रातः काल से प्रारंभ करें और संध्या काल के समय आपने प्रातः काल के समय जब अर्घ्य देंगे सूर्य भगवान को पूर्वाभिमुखी अर्घ्य देना है। और जब आप संध्या काल के समय, क्योंकि माघ में आपने संध्या काल के समय भी यदि अर्घ्य दे सके, अपने घर के मंदिर में बैठे पश्चिम की ओर आपका मुख हो और सूर्य भगवान को बैठकर ही आपने अर्घ्य अर्पण करना है। यदि 2 समय का ये अर्घ्य आप सूर्य भगवान को निवेदित कर सकें बहुत उत्तम है।
यदि 2 समय का नहीं तो कम से कम एक समय प्रातः कालीन वेला सूर्योदय आप दर्शन करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान ना भी आवें तो पूर्वाभिमुखी होकर आपने सूर्य भगवान को जल में थोड़ा काला तिल रक्त चंदन डाल के सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्यमेव अर्पित करना है और एक लाल पुष्प सूर्य भगवान को निवेदित कर दीजिएगा। ये सुंदर सा कार्य यदि आप अपने जीवन में माघ मकर संक्रांति से प्रारंभ करके अपने पूर्ण माघ को लेकर आगे जितना आगे चला सकें वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कृपया इस दास के कहने पर मकर संक्रांति का प्रारंभ सूर्य भगवान के दिव्य अर्चन पूजन से अवश्य में कीजिएगा। कुछ भी ना हो तो देखो सूर्य भगवान का अर्घ्य सर्वोत्तम है। कोई देव पूजा ना हो तो सूर्य भगवान का दर्शन सर्वोत्तम है। तो सूर्य उपासना भी आपके जीवन का एक मूल आधार अंग बनना चाहिए और नित्यम सूर्य समर्चित। और शास्त्र कहता है कि जब तक सूर्य उपासना नहीं होगी कोई कार्य सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्यक्षम एव ही सूर्य, क्योंकि सूर्य भगवान प्रत्यक्ष हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसलिए प्रत्यक्ष की उपासना हमारा ग्रंथ कहता है प्रथम करनी चाहिए। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य इत्यादि अवश्यमेव अर्पित कीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।